जो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ काफ़ी कुछ चर्चा चली, हमने आपसे कई प्रकार से निवेदन किया कि संत महात्मा क्या बताते हैं और हमें क्या करना चाहिए। मैंने ये भी निवेदन किया अपने आप को, आत्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए और परमात्मा का ये शरीर मरने वाला है। मैंने कहा ये 101% मान के चलो, इसे अमर करने की कोशिश मत करो, लेकिन कितने जीव इतना समझ पाते हैं, जान पाते हैं, ये आपका हृदय जानता होगा। मैं तो केवल आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मौका मिला है, क्या कल लास्ट में आपसे चर्चा चली, सब में, सब अवस्थाओं में, सब भगवानों में, सब क्रियाओं में, सारे सृजन संहार में केवल तुम्हारा अनुभव करूं। क्या मतलब? बैठत उठत घूमत फिरत, कार्य कुछ भी करूं लेकिन ध्यान भगवान का रहे, ध्यान भगवान का ही रहे। लेकिन मैंने कहा इंद्रियों से संसार का खूब कार्य करो, परिवार का खूब कार्य करो, समाज का, संसार का खूब कार्य करो, लेकिन अनुभव भगवान को करो। केवल तुम्हारा अनुभव करूं। क्या मतलब? बच्चों को देखूं तो उसमें छुपा हुआ तुझे देखूं, माता पिता को देखूं तो उसमें भी छुपा हुआ तुझे देखूं, तो आप गोपी बन गए। जित देखूं तित श्याममयी है। भगवान आपकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। मैंने आपसे निवेदन किया था
ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम का रहस्य है। अब आप देख लीजिएगा, जिससे आप प्रेम करते हो उसे भूलते हो नहीं, और परम प्रीतम परमात्मा को कैसे भूल जाते हो? यानी जो तुम्हारे सांसों में धड़क रहा है, नसों में फड़क रहा है, 24 घंटे अपने होने का प्रमाण दे रहा है, उसे भूलकर और आप और हम लोग इन नकली संबंधों को, रिश्ते नातों को, माया के संसार को चिंतन करते रहते हैं। और भक्त क्या कहता है? मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण ही ना हो जिसमें मन तुम्हें भूल सके। आप बताओ, कभी आपने ऐसा मन में भाव आया कि प्रभु हर सांस में हो सुमिरन तेरा? अब चाह ही नहीं है तो सुमिरन होगा कैसे? चाह, डिजायर, कामनाएं तो संसार की और शरीर की हैं। मतलब हम लोग इतना भी नहीं समझते, जो चीज़ कल थी नहीं, कल रहेगी नहीं, उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसकी डिजायर करते हो और गाते हो, इस देह में हरि मिलत है। हरि के होने की ना तो उसकी इच्छा करते, ना उसकी चाहना करते, ना उसको चिंतन में लाते, ना अनुभव करते। तो भक्त कहता है कोई ऐसा क्षण हो ही नहीं जिसमें मन तुम्हें भूल सके। ऐसा कैसे हो सकता है? बता देता हूं। जैसे भगवान के प्रेम के लिए, सत्संग के लिए, और अपने गुरु के लिए और परमात्मा के लिए। बहुत ध्यान से सुनो। भगवान के प्रेम के लिए, सत्संग के लिए, अपने गुरु के लिए और परमात्मा के लिए, जिस दिन आप अपना चित्त, मन, बुद्धि खाली कर लोगे और लोग बुरा माने तो बेशक माने, ये लगन की बातें हैं। आप और हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमारे लिए संसार की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, शरीर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, रिश्तेदारों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। भगवान सब देखते रहते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं आपको सुनाता हूँ कि जिसकी लड़की का विवाह हो रहा है वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और आप और हम लोग ये शरीर के टेम्परेरी रिश्तेदारों में, सब टेम्परेरी हैं। अपना समय देखो, उनकी सेवा कर रहे हो तो भगवान का कार्य नोट करना, लेकिन केवल नाक के लिए उन्हें बुरा लगेगा, आप अपर भगवान को धोखा दे रहे हो, तो मान के चलना भगवान को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि सेवा भगवान का, सेवा तो परम धर्म है। सेवा के लिए आप सत्संग छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, पूजा करना छोड़ दो, लेकिन सेवा में भी कंडीशन एक कि भगवान का चिंतन होता रहे। हे प्रभु, मैं ये तुम्हारे निमित्त सेवा कर रहा हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। उसमें भगवान को देखकर सेवा करो, देखो कितना कमाल हो जाएगा। लेकिन आप और हम लोग ऐसे पागल से हो जाते हैं। कैसे? हमारे घर में कोई 4 रिश्तेदार आ जाएं। अच्छा, कौन से रिश्तेदार? शरीर के रिश्तेदार। उनकी सेवा नहीं कर रहे,
लेकिन उनके साथ गप्पे मारने के लिए, धक्के खाने के लिए, टाइम पास करने के लिए आप भगवान को अनंत जन्मों में छोड़ के आए हो, और ये जीवन भी ऐसे ही जा रहा है। मैं तो चेताता रहता हूँ, अच्छा लगे तो जीवन में उतारो। और भक्त कहता है, हे प्रभु, कोई ऐसा क्षण हो ही नहीं जिसमें मन तुम्हें भूल सके, एक क्षण नहीं। यदि हो तो बस जैसे मछली जल के बिना छटपटाहट करती है, जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, वैसे मन, ये मन भी मर जाए जो संसार में अपने पन के लिए पागल बना रहता है। देखो, हमें अच्छा लगा कल वीना जी ने एकदम लास्ट में जब सत्संग समाप्त हो रहा था उस समय ज्वाइन किया, और क्या कहा कि 4 भाई मिलने के लिए आ गए, मैं सत्संग नहीं सुन पाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर से तो चाह थी, मगर ये पापी मन, वो 4 कहीं भाग के नहीं जा रहे थे। आप कह सकते थे कि भैया 1 घंटे आपको मेरे लिए, मैं दिल्ली से चलकर जलगांव आई हूं, आप 1 घंटा इंतजार करो। लेकिन ये मन है ना, हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। अंदर से उनको ये थी कि मैंने समय बर्बाद किया है, छटपटाहट थी, लेकिन मन को बस में नहीं कर सके। इसलिए आपको बता रहा हूं, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन आपका नौकर है, आप इसके नौकर नहीं हैं। आपको मन बुद्धि, मन से वो कार्य जरूर करो जो भगवान का कार्य है। मैंने अभी आपसे कहा सेवा परमो धर्म है, लेकिन आप हम लोग पता नहीं क्या ऐसा होता है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि 4 रिश्तेदार घर में आ जाएं तो आग बबूला सा हो जाते हैं बस। अरे उनमें परमात्मा को देख लो। कोई तुम पाप तो कर नहीं रहे, कोई जुआ तो खेल नहीं रहे। अगर वो भी सुनेंगे सत्संग, उनका भी लाभ होगा। लेकिन नहीं, तो जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, ऐसे ही ये मन आपके बिना 1 सेकंड गुजरे तो मर जाए, मरना भला, लेकिन आपके बिना रहना मंजूर नहीं। बताओ, मछली जल के लिए छटपटाती है, आप इस शरीर में आकर परमात्मा के लिए छटपटाते नहीं। मैं तो केवल बोल ही सकता हूं, करना ना करना तो आपकी बुद्धि पर है, आपकी मन पर है। आपको क्या अच्छा लगता है आप वही करोगे। हाँ, तो उनको मेरे भाई अतिथियों को साथ बैठा करके भगवान की चर्चा करो। देखो, हाँ, वही मैं तो पहले कह रहा हूँ कि अगर आपको उनकी सेवा के लिए सत्संग छोड़ना पड़े तो सच्चाई कहा आपने, अतिथि देवो भव, इसमें कोई शक नहीं है, अतिथि देवो भव। लेकिन देव का मतलब क्या? उनकी सेवा परमात्मा मान के करना। हाँ, वही होना चाहिए मेरे भाई। तो कहते हैं, मेरे प्राण हे गोविंद, हे नारायण, मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहें।
क्यों? आत्मा परमात्मा के साथ रहती है। तुम्हारा बिछो कभी हो ही नहीं। मैं तुमसे किसी भी पल अलग ना हूं। यदि कभी ऐसा हो भी, उसी क्षण तेल के अभाव में जैसे दीपक बुझ जाता है, शांत हो जाता है। मैं मरना मंजूर करूंगा, लेकिन आपके चिंतन के बिना रहना मंजूर नहीं करूंगा। हे गोविंद, मैं सदा अनुभव करूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। देखो कितनी विचित्र चीज है। हम आपको कई बार निवेदन करते हैं कि परमात्मा आपको 24 घंटे देखते रहते हैं, तो आप अनुभव तो कर ही सकते हो ना कि कौन मुझे देख रहा है। क्या मतलब? अब वो भी आपको कल भी बात बताई थी, आज फिर गहराई से बताना चाहता हूँ। भगवान क्या देखते हैं? आपका शरीर ना, आपकी आंखें ना, आपके कान पैर, आपका रंग, आपका रूप ना ना। भगवान आपका धन देखते हैं, कितना पैसे वाला है ना, आपकी गरीबी देखते हैं ना। भगवान केवल मन के दृष्टा हैं। इसी प्रकार हमें भी जहां भगवान की निगाह वहां हमारी निगाह, हम भी अपने मन के दृष्टा बन जाएं। हम भी अपने मन के दृष्टा बन जाएं। इससे क्या होगा? तुम मुझे पकड़े हो। कैसे पकड़े हो? तुम मेरे को मन से देख रहे हो और मैं तुम्हें पकड़े हूं, मैं भी उसी मन को देख रहा हूं। यानी दोनों के तार एक साथ जुड़े हुए हैं। तुम मुझे आलिंगन कर रहे हो, कहते ना, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। ये एहसास, ये फीलिंग, ये अनुभूति होनी चाहिए। और केवल तुम नहीं, आलिंगन का मजा क्या? तुम मुझे कस रहे हो और मैं तुम्हें कस रहा हूं। तुम मुझ में समा रहे हो, मैं तुम में समा रहा हूं, और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहा करते थे। देखो, जो संत महात्मा हैं वो हम लोगों के लिए रास्ता अख्तियार करके जाते हैं भगवत प्राप्ति का। कल आपने सुना, आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी है ही नहीं। हम में और हमारे भगवान में एक, हमारे और परमात्मा के बीच में एक बाल नहीं आ सकता, और कभी नहीं आ सकता। लेकिन हमारा मन संसार में भटक रहा है और परमात्मा हमारे मन के दृष्टा है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान भरत जी राम दरबार में संत की पूछना चाहते हैं कि संत के कुछ लक्षण राम से पूछा जाए, लेकिन सकुचा रहे हैं। ध्यान दो, सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। हनुमान जी ने खुल के पूछ लिया, नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। पूछना तो चाहते हैं लेकिन सकुचा रहे हैं। ऐसे आप और हम लोग भी अपने गुरु से अच्छा हो या बुरा परमा मत करो, जो मन में भाव आए खुलकर पूछो। कोई मन में, अरे हम गलती तो बोलेंगे, उससे क्या हुआ, लेकिन मन में नहीं। अभी हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी ने कितनी बड़ी बात कही, अतिथि देवो भव। अगर ये भाव है, देखो ध्यान से सुनो, अगर ये भाव है अतिथि देवो भव, तो परमात्मा आपके घर में आए हैं,
लेकिन भाव अतिथि का होना चाहिए, परमात्मा का होना चाहिए। अच्छा लगा, ये भाव होना चाहिए। तो भगवान से अभिन्नता का तत्व पूछा गया। हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा भगवान ने, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, तुम जानई कपि मोर स्वभाव, भरत मोही कछु अंतर ना हूं। अब देखो, भगवान वेदों में कहते हैं आचार्य मम विजानियात, आचार्य को, संत को मेरा स्वरूप जानो। रामचरितमानस भी कह रही है कि भरत ही मोही कछु अंतर ना हूँ, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इससे क्या मतलब हम समझें? जैसे आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, अद्वैत तत्व। कल मैंने काफ़ी आपसे इसके ऊपर चर्चा की। वीना जी की इच्छा थी कि आप द्वारा रिपीट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा देखो, कोई भी भक्त पूछे, मेरा तो काम है, एक बार नहीं 50 बार पूछोगे 50 बार चर्चा करना चाहूँगा। हम में और परमात्मा में हम दो हैं ही नहीं, अद्वैत हैं। भरत जी और राम जी में रंच मात्र की भी दूरी नहीं। जैसे मैंने कहा, आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बाल नहीं आ सकता। अपनी बात करने के बाद भगवान ने सहसा भरत जी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, भरत तुम्हारे हृदय में कौन सा संदेह आ गया, कौन सा भ्रम आ गया? ये तो बड़ी विचित्र बात है, तुम बताओ तो भरत जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, कल मैंने आपसे चलते समय ये एक लाइन बोली थी कि कल इस पर चर्चा करूंगा। यानी भगवान के बोलते ही कि तुम तो संत के समान हो, अद्वैत तत्व को जानते हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। और मैंने कहा था जानई तुम्ही तुम्ही हो जाई। और भरत जी क्या बोले, नाथ न मोही संदेह कछु, सपने उ शोक न मोहो। बस ये दो शब्द ऐसे कहे जिस पर आप और हम लोग थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। भरत जी ने क्या कहा कि हे राम, मेरे मन में नाथ ना मोही संदेह कछु, सपने में भी संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई शोक दुख है ही नहीं, और ना मोह है, ना ममता है, और ना कोई शोक है, ना कोई खुशी है, ना कोई दुख है। जागृत की बात क्या, जागृत में तो लोग शोक मोह से मुक्त हुई, स्वप्न में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं आता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने कहा था जब सुबह जागो तो शरीर से मत जागो। देखो कल ये बात बोली थी, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, शरीर से मत जागो, स्त्री बन के मत जागो, पुरुष मान के मत जागो, आत्मा मान के जागो। पुरुष शरीर में रहो, पुरुष के कार्य करो, स्त्री के कार्य करो, माँ के कार्य करो, पत्नी के कार्य करो, बहन के कार्य करो, लेकिन अपने को आत्मा माने रहो। तो कोई ना दुख है ना मोह है, हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। मैंने कहा कितने ही वेद शास्त्र रट लो, भागवत गीता रामायण रट लो, आरतियां रट लो, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा रट लो, नतीजा ठन ठन गोपाल।
एक बार आत्मज्ञान हो जाए, गूंगे बन जाओ, मगर अंदर से तो पता है मैं आत्मा हूं, तो परमात्मा के पास हूं। शरीर हो तो नोट करो संसार के पास हो। इसलिए कल भी निवेदन किया, आज फिर बोल रहा हूं, सुबह जागो तो आत्मा से। उठ रहा है शरीर स्त्री का, लोग देख रहे हैं, स्त्री उठ के आई है, लोग देखेंगे मम्मी उठ के आई हैं, पत्नी उठकर आई है, बहन उठकर आई है, लेकिन तुम ना देखना, तुम आत्मा की अनुभूति करना। लोग क्या देखते हैं ये उनकी दृष्टि है, मैं क्या अनुभव करता हूं ये मेरी दृष्टि है। अच्छा, मेरी दृष्टि का मतलब क्या? परमात्मा भी यही देख रहे हैं। स्त्री जागी कि आत्मा जागी? यानी मेरा पन जागा कि संसार का पन जागा? अब इस राज को, इसकी अहमता को अगर आप पकड़ लो और जीवन में उतार लो, करके देखो, करके देखो। कोई बात नहीं, सुबह जाग करके आप वॉक पे जाते हो, मान लो घूमने जाते हो, आज ये डिसाइड करके जाओ, आज मैं 1 घंटा आधा घंटा वॉक पर अपने को आत्मा ही मानूंगा। इसी को कहते हैं करत करत अभ्यास के साधना होने लगी। साधना किसने करनी है? आपने करनी है। और साधना किसको है? मन को साधना है, क्योंकि बिगड़ा हुआ मन है, विचलित मन है, भटका हुआ मन है। अब देखो, हमारा शरीर तो घर में होता है, हमारा मन भटक रहा होता है इधर से उधर। अगर आपका मन भगवान के पास गया, गुरु के पास गया, भक्तों के पास गया, 3 चीजें आपको बता रहा हूं, और मन सेवा में गया, तो ये सब भगवान से संबंधित है। अगर मन शरीर के संबंध में गया, तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, बता देता हूं, मिट्टी में गया। अगर ये शरीर के संबंध में मन गया तो मिट्टी में गया। आत्मा में मन जाए कि मेरी बेटी भी आत्मा है, मेरा बेटा भी आत्मा है, मेरे परिवार के सब सदस्य आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, उनकी सेवा करना भगवान की सेवा है। यही तो भगवान की सेवा है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही भरत जी ने कहा नाथ ना मोही संदेहु कछु, सपने शोक न मोह, पूरी राज्यसभा में, राम की राज्यसभा में लोग आश्चर्यचकित होकर भरत जी की ओर देखने लगे। क्या क्या ये भरत जी बोल रहे हैं? इतना बड़ा दावा? तो कितनी विचित्र चीज है। सारे अयोध्यावासी जो राज्यसभा में बैठे थे भगवान राम के सामने, सब आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये भरत जी बोल रहे हैं इतना बड़ा दावा? परंतु भरत जी के इस दावे के पीछे क्या उनकी विनम्रता ही है, उसको समझेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।